श्री चांदा जी श्री चांदा जी का स्थिति काल विक्रम की 17वां शताब्दी प्राप्त होता है। आप भगवान के परम अनुरागी और वीर प्रकृति के संग थे। उस समय देश में यवनों का राज था। वे लोग हिंदुओं को पददलित करने के लिए उनके आश्रय के मठ मंदिरों को नष्ट कर देते थे। एक बार यवन सेना मठ मंदिरों को ध्वस्त करती हुई बढ़ रही थी। उसने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब आपने धर्मरक्षार्थ बहुत से वीरों को एकत्र किया और बड़ी वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया। आपके प्रबल प्रहारों से यवन सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त होकर इधर बितर हो गई। इसके बाद आपने जोधपुर के गढ़ में प्रवेश कर उसे सुरक्षित किया। वैशाख कृष्ण 10 संवत 1621 की बात है। रामपोल से निकलते हुए आपको यवन सेना ने घेर लिया और चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार होने लगे। आपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर ऐसा युद्ध किया कि एक भी यवन जीवित न बचा। इस प्रकार से चांदा जी शास्त्र और शस्त्र दोनों से धर्म रक्षा करने वाले वीर व्रती भक्त थे। श्री नापा जी श्री नापा जी बड़े ही संत से भगवत भक्त गृहस्थ थे। आपका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और आप जाति से माली थे। आपके यहाँ सदैव संतों की मंडलियां आती ही रहती थी और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था। आपके आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता कि इनके पास कहाँ से इतना धन आता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपकी राजा से शिकायत कर दी कि महाराज नापा जी के पास बहुत धन है, परंतु वे राजकर नहीं देते हैं। अविवेकी राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब आपकी पत्नी को बड़ी बड़ी चिंता हुई कि घर में ना तो रुपया पैसा है, ना भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से यह सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी हो सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा गृहस्थी चल सकती थी। घर में फिर से फाके होने लगे। इसी बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारे के समक्ष एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने शरण भगवान की शरण ली और आर्त भाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की यह करुण टेर भगवान तक पहुंचने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत आपका रूप बनाया और बर्तन तथा भोजन सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। इधर राजा गुप्तचरों ने राजा खबर दी कि नापा जी के घर की तो यह हालत है कि उनकी पत्नी ने घर बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दिया। जब आप घर आए तो घर को धन धान्य से संपन्न देख बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा कि यह सब सामान कहाँ से आया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की थी। उसने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप ही तो कल सायंकाल को सारा सामान लाए थे। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का स्मरण कर गदगद हो गए। श्री नापा जी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए आप खेती करते थे। आपका ज्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था, अतः खेत सूखने लगे। एक दिन आप रात में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा ही रह गया। सारा का सारा पानी बह गया था। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आपके पुत्र का रूप धारण कर आए और बोले, पिताजी आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए और मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेती का काम कर दिया करूंगा। आप प्रसन्नता पूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदरभाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और आप निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन आपने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा थका होगा, इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए।
वहां देखा तो पुत्र खेतों की सिंचाई कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो आप समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों में पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़ के कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं श्री भगवान है। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो वश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। आपने कहा, प्रभु आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, नापा जी आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर ही दी तो क्या हो गया? अरे मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु की बातें सुनकर आपके प्रेमाश्रु छलछला गए, छलछलाए और ऐसे हृदय परमानंद से गदगद हो उठा। ऐसे भक्त और संसेवी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार दानी और परोपकारी भी थे आप। एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, स्वामी मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है। हमें और आपको तो उपवास करना ही है। ऐसे में अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, ना ही पास में पैसे ही है। आपने कहा, देवी बालक की रोटी में से ही आधी रोटी अतिथि को भी दे दो। इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे परोपकारी संत श्री नापा जी। श्री गीता गीता जी।